नमस्कार। बड़ी खबर यही है कि कैथल जिले के कैलरम गांव में उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। मगर उससे पहले मैं इस वक्त कैलरम गांव में मौजूद हूं और कैलरम गांव में जो ठंडूनाथ का धाम है वहां पर मौजूद हूं और यहां जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उससे आपको रूबरू करवा दूं। मेरे पीछे यज्ञशाला बनी हुई है, जिस तरह से ये नई नवेली यज्ञशाला बनकर तैयार है जहां पर वो यज्ञ होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी तमाम जगह हैं और गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं और जिस मंदिर में मूर्ति का विराजमान यानी प्रस्थापना होगी उस मंदिर के भी आपको दर्शन करा दूं। और वो मंदिर बिल्कुल सामने है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि उसको एक बार जूम करके दिखा दे, जो नवनिर्मित मंदिर बनकर तैयार है जहां पर मूर्ति स्थापना करेंगे गांव के गणमान्य व्यक्ति और साथ में मौजूद होंगे उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गांव के गणमान्य व्यक्तियों से भी जानते हैं कि तैयारियां कैसी हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बड़ा चेहरा बने हुए हैं भारत की पूरी राजनीति में और माना जा रहा है कि भारत के भावी प्रधानमंत्री भी वो हो सकते हैं, तो उनका इस छोटे से गांव में आना होगा। और हमारे साथ महंत बालकनाथ जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। साथ में पहले गांव के गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत कर लेते हैं कि उनकी क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर। राम राम जी। पहले तो राम राम। आपका शुभ नाम जी। मेरा शुभ नाम ऋषि राम है। ऋषि राम है। हाँ जी। साधु संतों को माना जाता है कि समाज के पथदर्शक होते हैं, वो हाँ जी। समाज को नई दिशा देते हैं। हाँ जी। तो इस बाबत जो ये गांव में ठंडूनाथ के धाम पे जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या दिशा देगा ये गांव को? इसमें महारुद्री यज्ञ होगा और उससे विश्व कल्याण होता है। सारे पूरी नगरी में वातावरण शुद्ध होगा, एक धार्मिक भावना बढ़ेगी, क्योंकि मेरे नगर का हर नागरिक इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। जहाँ सेवा में ड्यूटी लगाई जाएगी वहाँ तन मन धन से सेवा करेगा। बाहर से आने वाले जितने भी अतिथि होंगे उनके लिए स्वागत कमेटी बनाई जाएगी, काम की देखने के लिए निगरानी कमेटी बनाई जाएगी। तो पूरे बुजुर्गों की देख रेख में पूरा गांव इसके साथ मतलब बाबा जी के साथ खड़ा है। और ये भंडारा 10 दिन का जो लंबा प्रोग्राम है ये विधिवत तरीके से पूरे विधिवत तरीके से चलाया जाएगा। और उसमें हर नागरिक के मन में बहुत बड़ा उत्साह है, उस दिन की वेट कर रहे हैं। वे हम कब बाबा जी की मूर्ति की सवारी देखेंगे, सवारी परिक्रमा होगी बाबा जी की सवारी। उससे पहले हमारे गांव की सभी गलियों को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ सुथरा किया जाएगा और उसको बड़ा एक यात्रा रथ बनाया जाएगा। उसमें बाबा जी को जो मूर्ति है उसको पूरी गांव के चारों तरफ घुमा के परिक्रमा करवा के और वो 26 तारीख को मंदिर में स्थापित की जाएगी। उसके बाद 28 तारीख का भंडारा होगा। उसमें योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, अठमान के जो महंत हैं वो भी आएंगे और दूर दराज से जितने भी योगी पुरुष हैं उनको भी बुलाया गया है। वो इस नगरी का सौभाग्य है कि हमें उन योगी पुरुषों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। नगरी बड़ी उत्सुक है और बड़े चाव से बाबा जी के आदेशों का पालन कर रही है। जैसी आज्ञा मिलती है उसी अनुसार सब काम बटे हुए हैं, अलग अलग जगह है। हलवाई के लिए वहाँ परशुराम मंदिर में जगह बनाई गई है, वहाँ बनेगा पकवान, वहीं रखा जाएगा। औरतों के लिए अलग से टेंट लगाया जाएगा जिसमें औरतें ही अपना सब काम करेंगी, वहाँ आदमियों की मनाही रहेगी बिल्कुल। और खेत के अंदर कम से कम भी 7 एकड़ ज़मीन में वो टेंट लगेंगे, वहाँ साधु समाज ठहरेगा, वहीं भंडारा चलेगा। और गांव से वहाँ तक जाने वाली गली को भी पक्का किया जा रहा है। तो हर तरह से गांव का एक शांति का संदेश मिलेगा, भाईचारा बढ़ेगा, इकट्ठा काम करेंगे, भेदभाव कम होंगे। तो धार्मिक कामों से एक आदमी को रास्ता मिलता है। और जो ये साधु योगी ये एक मार्गदर्शक होते हैं, समाज को रास्ता दिखाते हैं सच्चाई का। और उसके लिए ये बाबा जी ने जो यज्ञ रचवाया है ये भाग्य है, सौभाग्य है इस नगरी का कि हमें ऐसा देखने को मिलेगा। नहीं अदरवाइज आज तक 65 साल का हो चुका हूँ, मैंने ऐसा यज्ञ हवन महारुद्री यज्ञ नहीं देखा। तो हम सौभाग्यवती होंगे, सौभाग्यवान होंगे कि इस यज्ञ को देखेंगे और हम बाबा जी के बहुत बहुत आभारी होंगे। सारी बातें आपने बता दी हैं, कुछ ज़्यादा पूछने को रहा नहीं है। कब से शुरू होने वाला यज्ञ? ये ऐसा है जी, 18 तारीख को पूजा प्रारंभ होगी। उसके बाद 25 तारीख को बाबा जी की सवारी यात्रा होगी। 26 को
स्थापना होगी, 28 को भंडारा होगा और इस भंडारे का जो नाम है वो आठमान भंडारा है। 8 मान मुख्य होंगी इसमें और बाकी सभी विधिवत तरीके से बाबा बालकनाथ जी कमांड संभाले हुए हैं। कोई और गणमान्य व्यक्ति अपनी बात साझा करना चाहता हो इस मौके पर? देखिए, साधु संतों का तो काम होता है समाज को मार्गदर्शन करना, आप इसको कैसे देखते हैं? हम कैथल जिला का स्वाभिमान करते हैं जी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं सभी लोग आए। कदाच हल्का का तो हमने न्योता दे रखा है हर कुड़ी का 60 काम पड़ते हैं और देखो बाबा ठंडूनाथ की कृपा से ये हमारा बेड़ा पार होएगा। 400 साल पहले पुरानी बात है ये, जो हमारे बुजुर्ग बताए करते। इसको समाधि ली थी, उस समाधि के बाद इसका कोई भी यज्ञ नहीं होया था। आज हमारे बालकनाथ बाबा जी इसका यज्ञ कर रहे हैं। गांव के लिए इस बड़े सौभाग्य की बात है। एक और दादा, आप बुजुर्ग मेरे दादा की उम्र के हैं, आप इसको बताइए, अपनी उम्र में आपने कभी देखा ऐसा यज्ञ? नहीं देखा जी। मान तो 70 साल का गया, मैंने कोई कुछ नहीं देखा। बनी तो देखे थोड़े 500 बाबे बुला लिए है कि मतलब जो है जग करेगा बनागा सारा कुछ, मैं अब तक नहीं देखा। अब देखा कहते कुर्डी लाइट थी बोला याद यज्ञ बनेगी इसकी। कुर्डी देखी मतलब कुर्डियों कूद का जाएगा मान पर बाबा जी बालकनाथ आएगा इसके धन्य बात जी। हाँ, तो आप अगर इसमें कोई बात शामिल करना चाहते हो ठीक है। ये बताओ, कैसा लग रहा है आपको गांव के नजरिए से? देख बताओ। गांव की तरफ से बहुत अच्छा भंडारा लग रहा है ये। गांव की जो भी गलियां हैं उसमें सजाया जाएगा और हमने कभी ये यज्ञ नहीं देखा। 45 साल हो गया आज। ये बहुत अच्छी बात है, बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये नगरी का साथ देगी पूरा, जैसा भी नगरी पे शौक बना है वैसे नगरी ने बहुत बहुत धन दिया है, पैसे दिए हैं, सेवा करी है। तो पूरा गांव राव तन मन धन से साथ है और महंत बालकनाथ जी भी मेरे साथ हैं। पहले बताइए, इतना बेड़ा आपने उठाया, इतना बड़ा ये कर्म कर रहे हैं आप, पूरे गांव समाज को और गांव गुआंढ को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हम इस नगरी का, ये नगरी हमारी माँ बाप है और इनके कंधे के ऊपर ही हमने ये बेड़ा उठाया है। तितरम समस्त गांव और समस्त गांव कैलरम इनका सहयोग से, इनकी सेवा से, इनकी आत्मा से, इनका धन से और महाराज गुरु महाराज का भजन कर्म करने से ये महारुद्री यज्ञ होने जा रहा है कलम नगरी के अंदर। और हर पूरे भारत के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक के हमारे संत, योगी पुरुष, साधु समाज, सन्यासी, उदासी, बैरागी, चारों संप्रदाय के साधु संत इस धरती में आएंगे। अतिथि देवो भव। हम उनकी सेवा के लिए तन मन से हमेशा उनको अर्पित है हमारा। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को कैसे संभालेंगे आप? क्योंकि गांव तो है देखो छोटा सा, लेकिन बाहर से जब बड़े बड़े संत आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं फिर? नहीं जी, हम तो शांति के प्रति बिगड़ने का तो नाम ही नहीं है किसी समय। क्या हर हमारे माई बेबे बुढ़ा बुढ़ी सेवक बाल गोपाल इस सेवा में तन से और मन से लगे रहेंगे 24 घंटा। 18 तारीख से लेके 28 तारीख तक दिन रात सेवा में जुटे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे यहाँ पे, उनके ठहरने का कोई प्रोग्राम? उनके ठहरने का इसी डेरे के अंदर होगा बाबा ठंडूनाथ जी के। क्या उनके हाथ से बहुत से या नवनिर्माण के काम होंगे। कुछ गांव राम को भी उम्मीद है कि वो जब इतने बड़े पद के मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे तो गांव राम को भी कुछ मिलेगा, ऐसे ही लोग उम्मीदें कर रहे हैं। वो हमारे अतिथि देवो भव है। अतिथि देवो से सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है, कुछ मांगा नहीं जाता है। क्या मांगने के लिए बहुत समय है। अतिथि देवो भव होते हैं, वो भगवान का रूप होता है, वो कुछ ना कुछ आशीर्वाद ही उनका लिए हमारे लिए सौभाग्य है। तो अतिथि देवो भव, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अतिथि देवो भव का ये संकेत है बहुत बड़ा और 65 गांव की पंचायतें शामिल होंगी, 7 एकड़ भूमि में टेंट लगाया गया है, भंडारा होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। तो इतने बड़े महायज्ञ ये कैसे संपन्न होगा, इतनी बड़ी व्यवस्था गांव कैसे देख पाएगा? एक चैलेंजिंग मोमेंट तो है ही, मगर गांव के लिए उत्साह भरा माहौल भी है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, कैलरम।